this video we'll be discussing two different essay types. Actually ये two different नहीं है, ये two similar essay types हैं. अगर इन दोनों में से एक essay type को भी समझ लिया तो दूसरा आप खुद ब खुद लिख पाओगे. Actually ये दो वो essay types हैं जिसमें आप 5 paragraphs in total बनाते हो as compared to all the other essay types in which we make only 4. So basically to what extent and advantages outweigh disadvantages. ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट ऐसे क्या होता है जिसमें एग्जामिनर आपसे बायस्ड ओपिनियन पूछ रहे हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बेसिस पे डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. एंड आई विल रीड आउट द क्वेश्चन नाउ. Increasing number of cars and buses on roads is attributing to increased air pollution, resulting into breathing related illnesses. ठीक है, and as compared to, ठीक है, rather than convenience to the populace. So to what extent do you agree or disagree? अब clearly question में उन्होंने बता ही दिया है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से ब्रीदिंग रिलेटेड इलनेसेस हो रही है और कन्वीनियंस भी है कुछ हद तक पॉपुलेस को, बट कन्वीनियंस से ज़्यादा क्या है, कन्वीनियंस से ज़्यादा उन्हें डिस्कम्फर्ट है, बिकॉज उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, एयरबॉर्न रिलेटेड इलनेसेस हो रही है, अस्थमा है ना, या ब्रीदिंग कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है. सो पॉइंट ये है, अब उन्होंने पूछा है कि किस हद तक आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो. ठीक है, टू वॉट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. अब यहाँ पे टू वॉट एक्सटेंट में क्या बता सकते हैं हम, क्लियरली इधर हम बता सकते हैं कि मैं एग्री करती हूँ टू अ मेजर एक्सटेंट, और I support this above assertion, और I support the above assertion to a major extent despite an inhibition. बस एक ही डाउट है मुझे, क्योंकि इस चीज़ की वजह से कन्वीनियंस तो हो ही रही है लोगों को. पीपल कैन एक्चुअली वियर मास्क इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्स फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, बट इट इज़ प्रोवाइडिंग देम कंफर्ट. कैसे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है बसेस की, टैक्सीज़ की, वो इजीली अपने वर्क प्लेस पे पहुंच पा रहे हैं, एंड दैट टू इन द गिवन टाइम. दे डू नॉट गेट लेट फॉर देयर ऑफिस. सो ये एक उनके लिए कन्वीनियंस है. बट अदरवाइज मुझे भी लगता है कि मैं मेजर एक्सटेंट तक एग्री ही करती हूँ, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उनकी हेल्थ सफ़र कर रही है. जब हेल्थ सफ़र कर रही है सो दे विल नॉट बी एबल टू बी प्रोडक्टिव एट देयर वर्क प्लेस, है ना. सो उतनी प्रोडक्टिविटी, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस प्रॉपर प्रोडक्टिविटी और गिव 100% एट देयर वर्क प्लेस. सो वो भी उसी वजह से होगा. सो मतलब कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो कि पहले नहीं थी, क्योंकि पहले इतने व्हीकल्स थे ही नहीं रोड पे. सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एग्री ज़्यादा कर रही हूँ. और डिसएग्रीमेंट का पॉइंट बस एक ही है कि कन्वीनियंस तो हो ही रही है ना लोगों को. अभी ऐसा नहीं है कि पहले की तरह उन्हें लाइन में लगते रहना पड़ता था, कि बसेस फुल पैक्ड होती थी एंड दे हैड टू वेट, है ना, उसमें भी जाना पड़ता था. आई विविडली रिमेंबर जब मैं इंस्टीट्यूट जाती थी तो तब वहाँ पे ऑब्वियसली दिल्ली में बहुत ज़्यादा रश है, तो वहाँ पे जब बसेस में बैठना है तो वो पूरी पैक्ड है, पर फिर भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आपको टाइम पे अपने प्लेस पे पहुँचना है, टाइम पे कॉलेज पहुँचना है, टाइम पे स्कूल पहुँचना है या ऑफिस पहुँचना है, तो यू हैव टू ट्रैवल. तो वो भी तो एक डिस्कम्फर्ट ही है ना. सो इंस्टेड मुझे लगता है कि दो एडवांटेजेस हैं और एक डिसएडवांटेजेस है, या फिर 2 पॉइंट्स एग्रीमेंट के हैं और 1 पॉइंट डिसएग्रीमेंट का है. तो ये तो हो गया टू व्हाट एक्सटेंट, जिसमें टोटल 3 पैराग्राफ्स बनेंगे. 2 पैराग्राफ्स में मैं फेवर कर रही हूँ, ठीक है, किस चीज़ को, 2 पैराग्राफ्स में मैं फेवर कर रही हूँ कि जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बसेज है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा आ रही है, मतलब ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है. और 1 पैराग्राफ में मैं फेवर कर रही हूँ कि ये इस चीज़ की वजह से हमें कंफर्ट ज़्यादा हो रहा है. इसे बोलते हैं हम टू व्हाट एक्सटेंट ऐसे. नाउ इन अ सिमिलर मैनर मेरे पास एक ऐसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे, एंड उसमें यही सेम स्टेटमेंट दी हुई है, बट एंड में पूछा है कि डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ increasing number of cars and buses on the roads outweigh the disadvantages. So advantages outweigh करते हैं, that you need to tell. According to me डिसएडवांटेजेस आउटवे करते हैं, एडवांटेजेस नहीं करते. तो डैट मीन्स मैं डिसएडवांटेजेस के लिए 2 पैराग्राफ्स बनाऊंगी, एडवांटेजेस के लिए ओनली 1 पैराग्राफ. डिसएडवांटेजेस में क्या क्या बता दूंगी, मैं बता दूंगी डिसएडवांटेजेस में कि एक तो एयर पॉल्यूशन हो ही रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है,
ट्रैफिक कंजेशन में सेकंड डिसएडवांटेज बता दूंगी कि ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, ठीक है। ये बताऊंगी कि ट्रैवल टाइम बढ़ रहा है, ये मैं थर्ड डिसएडवांटेज ऐड कर सकती हूँ कि ट्रैफिक कंजेशन है, उसी में ही ऐड करके भी बता सकते हैं कि ट्रैवल टाइम बढ़ रहा है। ट्रैवल टाइम बढ़ रहा है तो फिर वो थक जाते हैं ऑफिस पहुंचते तक, व्हेन दे आर टोटली एग्जॉस्टेड, सो दे आर अनेबल टू परफॉर्म वेल एट देयर वर्क प्लेस। सो आइडियली मेरे अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है एंड एडवांटेज खाली एक ही मैं लिख रही हूँ कि उनकी कन्वीनियंस इस चीज़ में है कि they have so many options, so they need not to travel in public transports, they have cars, they have taxis, ठीक है। और या फिर फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें वेट नहीं करना पड़ता क्यों में, बस आप यही एक एडवांटेज मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो टू व्हाट एक्सटेंट एंड एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, ऐसे ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि दोनों में ही हम टोटल 5 पैराग्राफ्स बना रहे हैं। विल ऑलवेज स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन इन बोथ द एसे टाइप्स। आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट हमने क्या करना है, दोनों में ही ओपिनियन देना है हमने इंट्रोडक्शन में ही, क्योंकि एक में पूछा है डू दी एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, दूसरे में पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कि द एग्जामिनर इज सीकिंग योर ओपिनियन, तो दैट यू हैव टू स्टेट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। आफ्टरवर्ड सेकेंड थिंग क्या आएगी यहाँ पे, बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या करने वाले हैं, इन बॉडी पैराग्राफ 1 वी आर गोइंग टू राइट, जिस भी साइड पे हम ज़्यादा बायस्ड है, अगर मुझे लग रहा है एडवांटेजेस ज़्यादा है तो मैं फर्स्ट 2 बॉडी पैराग्राफ्स एडवांटेजेस के लिए बनाऊंगी। एग्रीमेंट ज़्यादा साइड पे हूँ मैं या ज़्यादा एग्री कर रही हूँ तो फर्स्ट 2 बॉडी पैराग्राफ्स एग्री के बनाऊंगी। लास्ट पॉइंट कॉन्ट्रास्टिंग वाली साइड का बनाऊंगी और वहीं पे ही मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐड करूंगी। और इस तरीके से मैं लास्ट में कंक्लूजन लिखूंगी। कंक्लूजन में बस मैंने अपने ओपिनियन को रीस्टेट कर देना और एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, एक एग्रीमेंट या एक डिसएग्रीमेंट पॉइंट को आउटलाइन कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। आई होप आपको टू व्हाट एक्सटेंट एंड एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस ऐसे ये दोनों बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू वर्क इवन हार्डर। Thank you so much and see you in the next video.